इतिहास देखेंगे, देश काल पात्र के हिसाब से अगर चीजें बदलती हैं, अगर आपका किरदार बदलता है, अगर आपके देश के लोग की हुई संधि का, जो मैत्री संधि थी उसे दुश्मनी की संधि में बदलते हैं, तो फिर उसको तोड़ना होगा। एक और बात की धमकी आप देते हैं, बार बार हर बार दे रहे हैं, अरे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हमको अल्लाह ने न्यूक्लियर बम दिया है। क्या आप जानते हैं, अगर आपने एक न्यूक्लियर टैक्टिकल बम छोटी इल्ड का बैटल फील्ड में किसी बटालियन के ऊपर डाल दिया, तो मैं मान लेता हूं कि हमारे उस बटालियन का नाश हो गया। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि हालांकि हिंदुस्तान पहले होके अटैक नहीं करेगा, लेकिन हमारे ऊपर टैक्टिकल हो या स्ट्रेटेजिक हो, अब उसका जवाब हम स्ट्रेटेजिक ही देंगे। और हमने उसका इसका हिसाब स्ट्रेटेजिक दिया, तो फिर इस्लामाबाद और रावलपिंडी का नाम ढूंढते रह जाएंगे सर आप। तो आप इस चीज को समझें कि हमें न्यूक्लियर की धमकी ना दें। अगर हमें हमारे ऊपर आपकी धमकी का असर हुआ होता तो कारगिल वार में हो जाता। हमने तो बड़ा खुल के एक्शन लिया, तो न्यूक्लियर धमकी देना भी बंद करें। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, वो ये कि आप अगर समझते हैं कि हम हिंदुस्तान का डट के मुकाबला कर लेंगे, भाई एयर में आप कैसे मुकाबला कर लोगे? हमारे जो राफेल हैं और जो हमारे सुखोई हैं, दोनों अपने आप में लीथल है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन बहुत बड़ा लीथल है। ये ठीक। तुम्हारे J-17 और F-16 का वो इसका मुकाबला नहीं कर सकते। आपके पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। हाँ। यानी कि नेवी में, हवा में, और जहां तक जमीन का सवाल है, हमारे पास 14 लाख ट्रूप है, तुम्हारे ठीक है, पास 6.5 लाख ट्रूप ठीक है। है। और किसी मैं भी लौटता चीज हूं। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सर, रोकना चाहूंगा। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में इस समय हाई अलर्ट है। खुफिया जानकारी के बाद जम्मू कश्मीर में अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर में आईएसआई हमले की प्लानिंग कर रहा है। घाटी में रेलवे को निशाना बना सकते हैं आतंकी। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर भी हमले की प्लानिंग है। गैर कश्मीरियों पर भी आतंकी हमला कर सकते हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। तो अभी हम आतंक को लेकर ही बात कर रहे हैं कि आतंक पर चोट की जरूरत है, और आतंक से अगर तौबा की गई होती तो नौबत नहीं आती। लेकिन तौबा नहीं, तो और उल्टा और प्लानिंग निकल कर सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर में आईएसआई हमले की प्लानिंग कर रहा है। घाटी में रेलवे को निशाना बना सकते हैं आतंकी। इस तरह की इंटेल खुफिया एजेंसियों को मिली है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को और टाइट किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों को, सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हुसैन जावेद साहब, अब बोलिए। जी, मैं यहाँ पे यही बात कहूंगा, अभी जो यहाँ पे सर ने बात की है, देखें, ये अगर आप अपनी एयरफोर्स की बात करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आपके पास रफाइल भी है, आपके पास जैगवार भी है, इससे पहले आपके पास मिक्स भी थे। लेकिन बात ये कि अगर आप हिस्ट्री देखें ना, तो सिर्फ ये नहीं होता कि आपके पास जैगवार हो, आपके पास रफाइल हो। वो हाईली सोफिस्टिकेटेड जेट्स हैं, इसमें कोई शक नहीं, ये बात हम मानते हैं। लेकिन बात ये कि इतनी जो हाईली सोफिस्टिकेटेड जो असला है, उसको कैसे ऑपरेट करना है, उसकी टेक्निक आप अब तक पूरी तरह समझ चुके हैं। क्योंकि हमारे सामने तो 2019 आता है, जब आपके जो जेट्स हैं वो हमारी तरफ आए थे, और फिर जो हमारे अपने थे, जो हमारी एयरफोर्स थी, उसने क्या किया था। आखिरी मिसाल तो वही मिलती है। तो मैं समझता हूँ इसमें जो मेन चीज है, आपके पास असला अपनी जगह, उसको चलाने की हिम्मत जो होती है वो भी होनी चाहिए। और आपको क्या लगता है कि आपके जो जेट्स हैं वो इस दफा हुसैन अंदर आ जावेद, जाएंगे? अगर मेरा नहीं है। हिम्मत की बात आप कर, अगर हिम्मत नहीं होती ना, हिम्मत की जो आप बात कर रहे हैं, तो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई होती, घुसकर अंदर बालाकोट में नहीं मारा होता। हिम्मत की बात मत करिए। मैं ठीक कह रहा हूं तो एक कर्नल बात त्यागी? सुने, देखिए, यस सर, 100%। देखिए, आप बोलने का मौका तो दीजिए। मैं सिर्फ 1 मिनट बोल रहा हूँ, मुझे कम से कम बोलने का मौका तो दें। बोलिए बोलिए। जी जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, देखिए, इस बात को समझिए, ये चीजें ना मसले का हल नहीं है, ठीक है। और ये मैं आपको बताऊं कि एक बात तो शायद उसे त्यागी साहब भी इत्तेफाक करें, क्योंकि वो एक मिलिट्री मैन है, और उनका जो है चीजों को देखने का नजरिया वो जरा चेंज होता है। वो ये कि देखिए, अगर तो अभी जो टेंशन, अभी आपने कहा कश्मीर के अंदर हाई अलर्ट हो गया है, हमारे यहाँ भी ऐसी खबरें हैं कि हर जगह सारे मुल्क में हाई अलर्ट है, चाहे वो आपकी फौज है, हमारी फौज है, नेवी है, आर्मी है, एयरफोर्स है, वो हाई अलर्ट पर ही है, दोनों तरफ ही।
लेकिन सवाल ये कि अगर कोई घटना होती है, कोई एक्शन होता है ना, अच्छा ठीक है, आप तो मसले ये के हल की बात करते मेरा हैं अपना एक हुसैन भाई, सवाल है। आप जो है मसले के हल की बात कर रहे हैं। मसले के हल के लिए तो हमेशा इसी बात की है ना। ये इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई थी? 1960 में हुई थी। 40 साल और इधर के 25 साल, 65 साल हमने मसले का हल ही निकाला है। 65 साल हमने सब्र किया। उसके बाद जब आतंक नहीं थमा तब फिर ये कदम उठाना पड़ा ना। 65 साल हमने सब्र किया, रोहित जी, लगातार बातचीत के चैनल्स हमने खोले। शिमला समझौते के तहत क्या था कि भारत और पाकिस्तान अपने मसलों को आपस में सुलझाएंगे। वहां आपके लोग लगातार उसको उठा उठा के यूएन पहुंच जाते हैं। कभी मलेशिया से कहते हैं यार कुछ बोल दो ना, कभी तुर्की से कहते हैं एर्दोगान से यार तुम कुछ बोल दो ना। क्यों? हर चीज का उल्लंघन किसने किया हर बार? रोहित जी, जहां आप इन एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, फिर वो उस एग्रीमेंट की जो शिके हैं, पॉइंट्स हैं, उनको पढ़िए ना। जो आपका सिंतास का सारा मुआहदा चीज है, हम हमारे पढ़े, उसमें क्या मतलब लिखा सारा है? चीज हम पढ़े और वहां से गोलियां भी खाते रहे। सारी चीज पढ़े, सारे एग्रीमेंट माने। शिमला एग्रीमेंट को हमने कभी नहीं तोड़ा, हमने हमेशा शिमला एग्रीमेंट को माना। लेकिन शिमला एग्रीमेंट को अगर पाकिस्तान ने माना होता तो 1999 में करगिल वॉर नहीं हुआ होता सर। रोहित जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है, आपके साथ तुमने कई शोज किए हैं, जितना मौका आपने त्यागी साहब को ना 1-2 मिनट मुझे दे दे अनइंटरप्टेड। ठीक है, बोलिए, ठीक है, बोलिए आप। ना मैं आपसे लड़ने आया हूं, ना मैं त्यागी साहब से लड़ने आया हूं। तो मैं सिर्फ इसमें सिर्फ ये कह रहा हूं, देखें, अगर आप इसमें सिंतास एग्रीमेंट की बात करेंगे ना, एक चीज बहुत वाज़ेह है। पहली बात तो टेक्निकल मुआहदा है। दूसरी बात है, इंडिया है या पाकिस्तान, कोई उससे यूनिलैटरली उससे पीछे नहीं आ सकता। वो एक ही हो सकती है, अगर हम उस मुआहदे के खिलाफ जाए तो इंडिया के पास हक है कि वो उससे बाहर हो सकता है। इसी तरह इंडिया उसके खिलाफ जाएगा तो हम उससे बाहर हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया उससे बाहर हो जाए और वो मुआहदा जो वो हवा में इस तरह से लटक जाए, क्योंकि उसमें आलमी बैंक भी है, वर्ल्ड बैंक भी है। वर्ल्ड बैंक उसका सिग्नेटरी है, उसने जमानत दी है। तो इस चीज को भी जरा समझिए आप। ठीक है, आपकी बात हो गई पूरी। जी जी आप लेकिन अब हमको अपने देश की, अपनी सीमाओं की, अपने लोगों की रक्षा करने के लिए जो करना होगा वो हम करेंगे, और वो हम करके दिखा चुके हैं और वो हम कर भी रहे हैं। कर्नल त्यागी, इसमें मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने फिर कहा 1960 में हुआ था इंडस वाटर ट्रीटी। 65 साल हमने बिल्कुल, कहते हैं ना, पेशेंटली सारी चीजों को देखा। हमने बार बार कहा कि नहीं, बंद करो आतंकवाद, बंद करो आतंकवाद। अटल बिहारी जी ने कहा था कि पड़ोसी हम पड़ोसी नहीं बदल सकते। ये पेशेंस थी हमारी। लेकिन जब 65 साल तक ये चीजें नहीं रुकी, आप हमारे लोगों को मारेंगे, आतंकवाद फैलाएंगे, बॉर्डर पर इंसर्जेंसी फैलाएंगे, एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन करेंगे, हर समझौते का उल्लंघन करेंगे, और अब दुहाई देंगे, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। फिर दो हाथ से ताली तो बजेगी नहीं, एक हाथ से तो बजेगी नहीं, ताली तो दो हाथ से बजेगी। जी जावेद साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब ये समझौता हुआ था उस समय हमने अपने से 4 गुना पानी आपको दिया था। और इतना ही नहीं, हमने 6 करोड़ पाउंड भी आपको दिए थे हाइड्रोलिक इक्विपमेंट लगाने के लिए और नहर बनाने के लिए। और ये एक मैत्रीपूर्ण संधि थी। अब जो संधि मित्रों में होती थी, और 60-65 साल तक हमने कितनी कोशिश की, हमारा हर प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जवाहरलाल नेहरू ने ये ट्रीटी की, लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 का युद्ध जीतने के बाद भी आधी पीर आपको वापस कर दिया। और उसके बाद इंदिरा गांधी ने 93,000 सिपाहियों को बंदी बनाने के बाद भी उन्हें वापस कर दिया। और अटल बिहारी वाजपेयी तो बाकायदा समझौता बस लेकर आपके यहाँ चले गए। और फिर नरेंद्र मोदी जी भी, उन्होंने आप पे नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया और उनके घर भी गए। लेकिन हर बार जब पाकिस्तान ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा, तब फिर एक लिमिट होती है। मैंने फिर कहा, अगर पिछली शताब्दी में एक आदमी हमको अहिंसा ना पढ़ा गया होता तो ये सिचुएशन ना बनती, हम पहली दफा ही जवाब दे सकते थे। अब मजबूरी में जब आपने अपने यहाँ से आतंकियों को भेजा कि यहाँ लोगों को ये कह के गोली मारो कि वो हिंदू हैं, इसका मतलब ये कि अब तो ये हमारे हिंदुस्तान की स्टेबिलिटी के ऊपर, हमारी आत्मा के ऊपर आपने डायरेक्ट अटैक किया है। इसलिए मजबूरन ये करना पड़ रहा है। और मत भूलिए, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक एक मध्यस्थी तो है। आप ये क्यों भूल जाते हैं? हम
अप स्ट्रीम है, आप डाउन स्ट्रीम है, यानी कि उन तीनों नदियों का पानी जो आपके यहाँ जाता है उसमें अप स्ट्रीम हम है। आप दीवार से सिर टकरा के मर जाइए, अगर अप स्ट्रीम से कोई एक्शन लिया गया तो वो ठीक है। डाउन स्ट्रीम में इफेक्ट करेगा ही करेगा। तो ये वाली बात हमको समझ में नहीं आती। बात बोलिए। ठीक है, ठीक है, मैं आप लोगों के पास वापस लौटता हूं। मैं आपके पास आऊंगा हुसैन भाई, आपके पास मौका दूंगा आपको बोलने का। एक ब्रेकिंग न्यूज अभी आ रही है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं निलंबित करने का असर अब दिखाई देने लगा है। भारत की बेटी और पाकिस्तान की बहू सादिया अलवी ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। बात हुई अंदर में आपकी? नहीं, कोई मिल ही नहीं रहा, बंद मिल है, नहीं रहा। सब बंद है भैया अभी तो सब। अरे भैया कुछ नहीं बोलो, चलो अंकल जी आप क्यों खड़े हो? अभी तो आप क्या चलिए, करेंगे? आप अब आने दीजिए। अब क्या, आप कहाँ हम कुछ जाएंगे? नहीं कह रहे ना, हमें कुछ कहना है। भैया अंकल जी आप आओ ना। साजिया आप बताइए, क्योंकि आपको जाना है, आप परेशान हैं। साजिया क्या बताएं, बताइए आप तो और दुखती रख पे हाथ रख रहे पहुंचा हैं। देंगे, अगर मैं बता दूंगी आप मुझे पहुंचा देंगे। कोशिश कर सकते हैं कैसे हम लोग। कोशिश कर सकते हैं? वहाँ मेरे बच्ची 5 साल की छुट्टी कर, आपकी बेटी छुट्टी होती तो आप क्या करते? नहीं, आप यहाँ पर भी लोगों की मौत हुई है ना, 26 लोगों की मौत यहाँ पर भी तो हुई है। हमने तो नहीं करी ना। ठीक है, आप तो क्या चाहती हैं बताइए? मुझे जाना है, बस किसी हाल में मुझे जाना है। कहाँ के रहने वाली हैं आप? कराची के। रहते यही जी। हैं, इलाहाबाद के हैं रहने वाले, मगर शादी हुई है वहीं पर पाकिस्तान में। क्या पहुंचा देंगे? कितने दिन हो गए शादी के आपके? 5 साल हो गए। चलो अंकल जी चलो। आप लोग से बात कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते ना पहुंचा सकते हैं। आप अपील क्या करती हैं सरकार से? यही कहते हैं कि हमें इनको जाना है बस, और कोई अपील नहीं है हमारी। हमें बस ये इनको भेजना है और इनको जाना है। बच्चा छूटा हुआ 6 महीने से, आप लोग खुद ही सोच रहे, बस आप लोग छाप दोगे और कुछ नहीं करोगे। यहाँ कब आई थी आप? यहाँ जब ससुराल से कब आई थी? 6 महीने हो गए इनको आए। चलो अंकल जी आप खड़े हो, आप क्यों खड़े हो? तो आप देख रहे थे साजिया और उसकी माँ जो है वो परेशान हैं। वीज़ा कैंसिल हो गया है, वीज़ा मांग रही हैं। 6 महीने से यहाँ पर थी और इनकी शादी जो है इलाहाबाद के रहने वाली है, लेकिन इनकी शादी जो है कराची में हुई थी। उसके बाद ये लगातार जो है पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर में चक्कर लगा रही हैं और गुहार लगा रही हैं कि इनको वापस भेजा जाए। कैमरामैन दीपक के साथ मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और इस बीच पाकिस्तान को भारत की कार्रवाई का डर सता रहा है। भारत के हमले के डर से पाकिस्तानी सेना भारतीय सीमा के पास हथियार जमा कर रही है। पाकिस्तान की 2 अतिरिक्त डिवीजन को सीमा पर भेजा गया है। इस बीच भारत ने भी अपनी तैयारियों को मजबूत किया है। एलओसी पर भारतीय सेना ने चौकसी बढ़ा दी है। हर छोटी बड़ी गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। तो 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। एक तरफ तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना इस वक्त अलर्ट मोड पर है और दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना के वाहनों की जो आवाजाही है वो भी दिख रही है, मूवमेंट दिख रही है। जो पाकिस्तानी सेना के वाहन हैं वो भी एलओसी की तरफ, लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ, बॉर्डर की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद से लगातार टेंशन बढ़ती जा रही है और एलओसी पर इस समय सबसे ज़्यादा टेंशन है। इसीलिए भारत की तरफ से भी डिप्लॉयमेंट किया गया है और पाकिस्तान की तरफ से भी एलओसी पर अपने सैनिकों की तैनाती को बढ़ाया जा रहा है। वहां पर भी अपने हथियार, रसद और सेना को पहुंचाया जा रहा है। अब मैं चल रहा हूं वापस अपने मेहमानों के पास। हाँ बोलिए हुसैन जावेद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उस वक्त आप हाथ भी उठा रहे थे, बताइए क्या कह रहे हैं। बिल्कुल जी जी। देखिए, आपने अभी एक शॉर्ट सुनाया। एक फैमिली है, वो इस सारी सूरत हाल के सामने जो है वो बिल्कुल हेल्पलेस हो गई है। वो आपके सामने, आपने खुद सारी रिपोर्ट बताई है। अभी यही इशू है इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कई कॉमन लोग हैं, उनकी जिंदगियां इससे मुतासर होती है। जब दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो इस तरह से हार्ड पे आ जाते हैं, तो वही ना कि जंग होती है हाथियों की और घास बीच में इस तरह से कुचली जाती है और अफसोस ही होता है इस बात पे। उससे पहले आपने दिखाया था कि मतलब यूके के अंदर क्या हुआ। एक तरफ इंडियन थे, एक तरफ पाकिस्तानी थे। और मैं आपको एक बात बताऊं रोहित, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है पिछले 2-3 दिन के अंदर। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर हमेशा से एक सेंटीमेंट रहे कि यार हमें इंडिया से बात करनी चाहिए। आप भी जानते हैं इंडिया की टीम को यहाँ पर आना चाहिए, कहना चाहिए, डिप्लोमेसी होनी चाहिए। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 दिन से कि हमारे यहाँ माहौल भी बन गया जो इंडिया के अंदर है कि हमने पाकिस्तान से बात नहीं करनी, हमारी टीम वानी जाएगी। सेम सेंटीमेंट्स जो है वो अब यहाँ पर आ रहे हैं इस तरह से। यार इंडिया से बात करने की कोई जरूरत नहीं। अगर हमसे नहीं खेलते ना खेलें, हमसे पीपल टू पीपल कांटेक्ट नहीं रखते ना रखें। हम जैसे लोगों के लिए जिन्होंने हमेशा सपोर्ट की है कि जनाब एक तरफ दिल्ली है, एक तरफ इस्लामाबाद है, इनके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। हमें तकलीफ होती है इस चीज पे कि हमारे इतने सालों की जो मेहनत है वो कहाँ जा रही।
तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं इसमें इस सारी चाल में सैनिटी आनी चाहिए, क्योंकि जो इसमें अमन पसंद लोग हैं वो हमेशा कमजोर होते हैं, उनकी बात इतनी सुनी नहीं जाती है। एक तरफ टैंक चल रहे हैं, एक तरफ तोप चल रहे हैं, एक तरफ सरहदें गर्म हो रही है, आम आदमी को क्या मिल रहा है? अभी आपने शॉर्ट सुनाया, आप उनकी हालत खुद देख लें। मैं बिल्कुल मैं मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि इस चीज में कहीं ना कहीं आम आदमी पिस रहा है, लेकिन आपने इन लोगों का जिक्र किया, लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये कम से कम जिंदा हैं। उन 28 लोगों के बारे में सोचिए जिनको मार दिया उन आतंकवादियों ने, मतलब पूछ पूछ कर मारा, सिर पर गोली मारी, 3-3 4-4 गोलियां उनको मारी हैं। उनकी उनके उनके परिवारों की इस वक्त क्या हालत हो रही है उनके बारे में सोचिए। एक यहाँ के विनय नरवाल थे, हरियाणा के रहने वाले, 16 अप्रैल को शादी हुई थी, वो हनीमून मनाने गए थे वो वहां पहलगाम में, 6 दिन में मार दिया। एक की दो, शुभम द्विवेदी कानपुर के रहने वाले, 2 महीने पहले शादी हुई थी, उनको मार दिया। उनका क्या कसूर था? रोहित, हमने हमेशा कंडेम किया है, आपके सामने हमारी स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर है। हमारी हुकूमत से अवाम तक 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हुआ हमने कंडेम किया है। किसी ने पाकिस्तान में ये कहा बड़ा अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, इस तरह इंडियंस की जाने गई हैं। ये आम लोग थे, वहां पे सैर के लिए आए थे, तफरीह के लिए आए थे, अच्छे मूवमेंट्स को एंजॉय करने के लिए आए थे, और एक मुसलमान भी शामिल था वहां का जिसको वहां पे इस तरह से शहीद किया गया। तो कंडेम कर रहे हैं इस चीज को, लेकिन वही बात है ना कि अगर ऐसा कुछ हुआ है, आपको लगता है भाई ये जो लोग थे ये पाकिस्तान से आए थे, ये कौन से ट्रैक्टर, ये कौन है, उनके अगर कोई सबूत है, इंडियन हुकूमत हमारी हुकूमत के साथ शेयर करे, मामला ऐसे आगे बढ़ेगा। मामला ऐसे आगे नहीं बढ़ेगा कि अभी तक कोई सबूत नहीं दिए। आप 26/11 नहीं मानते, आप 9/11 नहीं मानते, आप करगिल में अपनी गलती नहीं मानते हैं, पाकिस्तान करगिल में अपनी गलती नहीं मानता है, ठीक है, तो क्या कसाब को अपना मानने से इनकार करते हैं? सबूत तो हर बार दिए गए, कितने डोजियर पहले सौंपे गए कई चीजों को लेके, कहां माना किसी भी तरह की भूमिका को? कर्नल त्यागी, मैं इस बात को देखिए, मैं आपको एक मिनट जावेद साहब मेरे से कहा गया, मैं आपको सबूत दे रहा हूं कि पाकिस्तान में 2 जगह उन आतंकियों के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पाए गए हैं जिन्होंने पहलगाम में ये हमला किया था। ये सबूत 13 देशों को हिंदुस्तान ने दे। अच्छा, मैं जोर से बोलता हूँ, देखिए सबूत में दे रहा हूं कि जिन आतंकियों ने हमला किया था उन आतंकियों के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पाकिस्तान में 2 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मिले हैं, प्लस इंटेलिजेंस मिली है, टेक्निकल और इंटेलिजेंस मिली है ह्यूमन, और ये तीनों चीजें इकट्ठा करके कुछ देशों को दे दी भी गई हैं। मुझे उम्मीद है कि शायद पाकिस्तान को भी दे दी गई होगी। और जो अब किया गया है ये 26/11 के टाइम भी डोजियर में कहा गया था। उस टाइम हमको मेजर अली और मेजर इकबाल का मालूम नहीं था। तब तक पाकिस्तान ये कहता रहा कि ये काम केवल नॉन स्टेट एक्टर्स करते हैं। ये तो अब कंक्लूसिवली प्रूफ हुआ, जानते तो हम पहले से थे कि इट इज द स्टेट एक्टर्स, इट इज द स्टेट पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, और अब तो प्रूव हो गया हमारी तरफ से भी, और खुद तुम्हारे डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया कि हम आतंकियों को ट्रेनिंग देते हैं, सहयोग देते हैं, पैसा देते हैं, और ये 30 साल से कर रहे हैं, और ये भी कह दिया कि ये गंदा काम है जो हम कर रहे हैं। बताइए, ये तो स्वीकारा है, ये तो एक इंटरव्यू में है। खैर, अभी मेरे पास फिलहाल अभी के लिए इतना ही वक्त था। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, हम आगे फिर चर्चा इस पर आगे करेंगे। इस वक्त आप दोनों का शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने बड़ा हमला किया। आतंकी हमले में कुल 28 लोग मारे गए, जिसमें 26 भारतीय थे और 2 विदेशी थे। एक जर्मनी का था, एक इटली का था। जहां पर यह वारदात हुई वहां से हमारे सहयोगी आशिक मीर की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं।